हेलो भाइयों। तो कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज आपने जो प्रैक्टिस सेट लगाया था उसके जो एडवांस मैथ के कुछ डाउट थे, आज हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और वो भी बहुत सरल तरीके से। तो आप इसको 10 मिनट आराम से फोकस होकर देखिएगा और आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 से। क्वेश्चन है, अ रेगुलर हेक्सागन इज डिवाइड इनटू 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल। कि एक रेगुलर हेक्सागन है जो कि 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल में डिवाइड किया गया है। इफ ईच साइड ऑफ अ हेक्सागन इज ए यूनिट लॉन्ग, कि रेगुलर हेक्सागन की जो सभी साइडें हैं वो ए यूनिट लॉन्ग है। हमको बताना है व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ ऑल एड्ज ऑफ ट्रायंगल इनसाइड द हेक्सागन। हेक्सागन के अंदर जितने भी ट्रायंगल बने उन सभी एड्ज या उन सभी साइड्स का सम बनाना है। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम चलिए हेक्सागन के पास चलते हैं। ये रहा हेक्सागन, ठीक है। ये एक रेगुलर हेक्सागन है। इसको हमने 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल में डिवाइड कर लिया। इसको हमने 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल में डिवाइड कर लिया, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें आपको साइडें दिख रही होंगी 1 2 3 4 5 एंड 6। अंदर भी दिख रही होंगी 1 2 3 4 5 6। हमको इन सभी एड्ज या साइड का सम बताना है। अच्छा, यदि आप इसको बाहर से गिनेंगे केवल नॉर्मल तो आपको ये 12 समझ में आएंगे, 6 बाहर और 6 अंदर। बट ऐसा नहीं है, एक्चुअल में गेम दूसरे हिसाब से हो रहा है, देखेंगे। ये रहा। इसको अपन और थोड़ा ओपन स्पेस में कर लिए। ये पहला इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 साइड्स आपस में इक्वल है, 1 2 एंड 3। तो इसकी साइड्स का सम कितना आ गया, 3 है। और इस तरह से हमारे पास कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, 6 3 जा 18 ए। तो जितने भी ट्रायंगल अंदर बन रहे थे उन सभी ट्रायंगल की एड्ज का सम कितना आ गया, 18 ए। कैसे आया? एक एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की सभी साइड्स का सम कितना आया था, 3 है। टोटल कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहे थे, 6। आंसर कितना आ जाएगा, 6 3 जा 18 ए। मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं ये बोल रहा है बी सी ए, ये साइड इस साइड के इक्वल है और एक और ट्रायंगल है सी ई डी। ये हो गया डी, ये हो गया ई। हमको बोल रहा है ये एंगल 90 डिग्री हो, इसकी वैल्यू हमें बताना है। तो इसको हमने एक्स मान लिया, इसको मान लेंगे वाई, इसको क्या मान लेंगे, वाई। अच्छा, जब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, कौन आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, ऐसे ट्रायंगल जिनकी दो साइड आपस में इक्वल होती है। यदि इनकी दो साइड आपस में इक्वल होगी तो इन दोनों साइड के अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। जैसे यदि मान लो इसको हम बोल लेते हैं ए बी सी, तो ए बी और ए सी आपस में इक्वल हैं, तो जो एंगल बी होगा वही एंगल सी होगा। हमारे क्वेश्चन में एंगल बी दे रहा है कितना, ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल हैं। इन दोनों साइड के अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। तो यदि हमें एंगल बी दे रहा है 70 डिग्री, एंगल बी कितना दे रहा है 70 डिग्री, तो एंगल ए भी कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। ठीक है। अब अगली प्रॉपर्टी जो इस क्वेश्चन में यूज होगी वो ये है कि ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हमें एंगल ए पता चल गया, हमने आइसोसेलेस एंगल प्रॉपर्टी से निकाल लिया कि यह है 70 डिग्री। एंगल बी भी हमको कितना दे रहा था, 70 डिग्री। ट्रायंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी से हम निकाल लेंगे ये एंगल सी, जिसको हमने स्टार्टिंग में वाई माना था, उसकी वैल्यू कैसी आएगी। तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। 70 + 70 + y = 180। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 - 140। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 40 डिग्री। यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। एक बार वापस से देखते हैं। ये एंगल बी 70 था, तो एंगल ए बी कितना आ गया, 70। अब ट्रायंगल एबीसी में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी तो 70 70 140, तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। तो एंगल सी की
ये वाले पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई 40 डिग्री। ठीक है, जब इस पार्ट की वैल्यू आ गई 40 डिग्री तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे, किस वजह से? वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से। किससे? वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से। तो ये एंगल भी कितना आ जाएगा 40 डिग्री। अब आप ट्रायंगल सी ई डी पे फोकस करिए। आपको एक एंगल पता चल गया ये 40 डिग्री, एंगल ई आपको दे रहा है कितना 90 डिग्री। यहाँ भी ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए। एक एंगल है 40, एक एंगल है 90, हमको तीसरा एंगल निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा? 40 और 90 को प्लस करके 180 से माइनस कर देंगे। 40 प्लस 90 कितना होगा? 40 प्लस 90 कितना होगा? 130। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 माइनस 130। x की वैल्यू कितनी आ गई 50 डिग्री। बहुत आसान तरीके से आपको x की वैल्यू 50 डिग्री मिल जाएगी। कोई डाउट? एक बार और समराइज कर लेते हैं, देख लेते हैं इसको क्या क्या हुआ है। ट्रायंगल एबीसी में एसी और बीसी आपस में इक्वल थे, तो इनके अपोजिट जो एंगल बन रहे थे वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो जो एंगल बी है वही आ जाएगा एंगल ए, मतलब 70 डिग्री। अब इसमें ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो ट्रायंगल एबीसी में एंगल सी के ये वाला जो पार्ट है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 डिग्री, और इस वाले पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अब ट्रायंगल सी ई डी में देखेंगे तो एक एंगल कितना है 40, एक एंगल हमको दिया था ये 90, इसमें भी एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो। 40 प्लस 90 कितना हो गया 130, 130 को 180 से माइनस कर दो तो तीसरा एंगल निकल आएगा, तो वो कितना आएगा 50 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 50 डिग्री। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पी क्यू और पी एस आपस में इक्वल दे रहे हैं, बहुत आसानी से एक्स की वैल्यू निकल आएगी। चलिए देखते हैं। ये बन रहा है लीनियर पेयर, ये क्या बन रहा है लीनियर पेयर। ये है 110। लीनियर पेयर में जितने भी एंगल बनेंगे एक ही पॉइंट से, उन्हें सभी एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। एक एंगल है 110 डिग्री, तो अगला एंगल कितना आ जाएगा, इसको 180 से माइनस कर देंगे। लीनियर पेयर क्या होता है, जो भी एंगल बन रहे हैं उनका सम कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। हमको एक एंगल दे रहा है 110 डिग्री, हम अगले एंगल की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे 180 से माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 70 डिग्री। तो आपने देखा कि ये वाला जो पार्ट है क्यू का, ये वाला पार्ट, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 70 डिग्री आ गई। अच्छा, आपको क्वेश्चन में शुरू में ही बोला है कि पी क्यू और पी एस आपस में इक्वल हैं। हमने जैसा लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि यदि ये कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ, आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब इसकी दो साइड आपस में क्या होंगे इक्वल, इनके अपोजिट एंगल भी, इनके इन साइड्स के अपोजिट एंगल जो बन रहे होंगे वो भी आपस में क्या होंगे इक्वल। यदि ये 70 डिग्री आया है तो ये वाला पार्ट भी कितना आएगा 70 डिग्री आएगा। कितना क्लियर है? वापस से यहाँ पे आप लीनियर पेयर लगा दीजिए। यदि ये 70 आया है तो इस एंगल की वैल्यू निकालने के लिए 180 से माइनस करेंगे, तो 180 माइनस 70 इक्वल टू 110। तो एंगल एस के इस वाले पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई 110 आ गई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आप फोकस करिए ट्रायंगल पी एस आर में, यहाँ लगाइए ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी। एक एंगल आपने कितना लगा निकाला 110, एक एंगल आपको 25 दे रहा है, आपको x की वैल्यू निकालना है। तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। इन दोनों को प्लस करके 180 से माइनस कर दीजिए। 110 प्लस 25 कितना हो जाएगा 135। 135 प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। अब x की वैल्यू निकालना है तो 180 से 135 को माइनस कर देंगे। 180 माइनस 135 कितना जाएगा 45 डिग्री। कितना जाएगा 45 डिग्री। आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहले इस फिगर में हमने लीनियर पेयर लगाया। क्या लगाया लीनियर पेयर। यदि ये एंगल 110 डिग्री है, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा 180। तो 110 को 180 से माइनस करो कितना आ जाएगा 70। अब उसके बाद हमने क्या किया कि ट्रायंगल पी क्यू एस में ये दोनों साइड आपस में इक्वल थी, तो इनके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। यदि ये 70 आया है तो ये भी क्या आएगा 70 आएगा। दूसरी चीज, और जब ये 70 आ गया तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया लीनियर पेयर लगा दिया। लीनियर पेयर से ये वाला एंगल हमको कितना मिल गया 110 डिग्री मिल गया। और जब ये 110 डिग्री मिल गया तो पी
एस आर में हमने ट्रायंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी। 110 प्लस 25 प्लस एक्स इक्वल टू किसके होना चाहिए, 180 के होना चाहिए। इन दोनों को प्लस करके 180 से माइनस कर दोगे तो आ जाएगा आपका 45 डिग्री एक्स की वैल्यू। मैं ऐसा करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगले क्वेश्चन की ओर अपन मूव करेंगे। वो आर एस के पैरेलल है, पी क्यू पैरेलल आर एस, ये वाली साइड इस वाली लाइन के इक्वल है, पैरेलल है, और ये वाली साइड इस वाली साइड की पैरेलल। हमको ये बताना है ए की वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है हमको, ए की वैल्यू निकालना है। तो ये हमारे ऋषभ भाई का डाउट है, या उनको ये टॉपिक पढ़ना था, उसी से रिलेट करता है ये। उनका पैरेलल लाइन वाला टॉपिक बड़ा फेवरेट है, तो देखेंगे इसको। चलो ऋषभ भाई ध्यान दो इधर। ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है पी क्यू, ठीक है। यहाँ पे ये एंगल बन रहा, ये दो एंगल बन रहे। स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री लीनियर पेयर के थ्रू, होता है कि नहीं होता। तो ये जो 85 है, इस वाले एंगल को निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 180 से 85 को माइनस करना पड़ेगा। 180 माइनस 85 आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 17 में 9, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 95 डिग्री आ गई। अब ये वाला एंगल, एक मिनट, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, जब ये दोनों साइड आपस में पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन इनको कट कर रही है, ये दोनों लाइन ये और ये आपस में पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन इनको कट कर रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से। किसकी वजह से, कोरस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से। आपने इस वाले एंगल की वैल्यू निकाली कितनी, 95, तो ये वाले एंगल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 95, किससे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि आपस में इक्वल होते हैं। मैं आशा करता हूँ इस प्रैक्टिस सेट के सभी डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। अगले प्रैक्टिस सेट के डाउट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।